नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है, उनको कमर्शियली वैक्सीन के एक्सपोर्ट की मंजूरी दे दी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की गई कोविशील्ड वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और सबसे पहले ये कोविड वैक्सीन की 2 मिलियन डोसेज को ब्राज़ील में एक्सपोर्ट किया जाने वाला है और उसी के साथ साथ मोरक्को, सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका में भी इन कोविशील्ड वैक्सीन को भी एक्सपोर्ट किया जाने वाला है। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट को और भी बहुत सारी कंट्रीज़ की तरफ से वैक्सीन का ऑर्डर मिल चुका है, पर क्योंकि ब्राज़ील में यूएस के बाद सबसे ज़्यादा कोविड डेथ्स रिपोर्ट की गई हैं, तो ऐसे में ब्राज़ील गवर्नमेंट भारत सरकार से बार बार कोविशील्ड वैक्सीन की डिमांड कर रही है। तो इसी के चलते सबसे पहले 2 मिलियन कोविड डोसेस ब्राज़ील को एक्सपोर्ट की जाएंगी। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि कोविड के कारण इंडियन इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ शो करने लग रही थी, और क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन की ग्लोबल डिमांड में से 50% से ज़्यादा डिमांड अकेला ही पूरा कर देता है, और इस समय जब खासकर हमारी इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ शो कर रही है, तो ऐसे में वैक्सीन एक्सपोर्ट से हमारी इकोनॉमी में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है फ्रांस बेस्ड ऑटोमोबाइल कंपनी सिट्रियन की तरफ से। बेसिकली सिट्रियन ने अनाउंस किया था कि वो 2020 में उनकी C5 एयरक्रॉस एसयूवी इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं, पर क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने दूसरे देशों से इंपोर्ट की जाने वाली लग्जरी कार्स और उसके कंपोनेंट्स पर अप्रोक्सीमेटली अप टू 100% तक की इंपोर्ट एंड कस्टम ड्यूटी अपोज की हुई है, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत फॉरेन ऑटोमोबाइल कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कार्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेस्ला की मॉडल 3 EV का प्राइस चाइना यूएस में देखोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 28 से 30 लाख के बीच है, और वहीं टेस्ला की इस मॉडल 3 EV का प्राइस इंडिया में 55 से 60 लाख रुपीज़ तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि फॉरेन ऑटोमोबाइल कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कार्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करें। तो ऐसे में सिट्रियन ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो उनकी जितनी भी EV कार्स इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं, उन सभी कार्स में 90% कंपोनेंट्स मेड इन इंडिया ही होंगे, ताकि उन कार्स की प्राइस इंडियन मार्केट में रीजनेबल रहे और वो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक टफ कॉम्पिटिटर बन सके। और दोस्तों एक और अच्छी बात यह है कि सिट्रियन की EV कार्स के लिए उन्होंने तमिलनाडु में उनकी कार्स की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों ये अपडेट मेक इन इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा बूस्ट है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है नोएडा उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया है कि वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक पाइपलाइन को बिल्ड करने जा रहे हैं, ताकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जेट फ्यूल सप्लाई किया जाए। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट है, जो पूरी तरह से बन जाने के बाद इंडिया बिगेस्ट एयरपोर्ट होने वाला है, और क्योंकि एयरपोर्ट तक जेट फ्यूल पहुंचाने के लिए एक काफ़ी एफिशिएंट सिस्टम की ज़रूरत रहती है, तो उसी के चलते इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है। ये पाइपलाइन 36 किलोमीटर लॉन्ग होगी, जिसका निर्माण इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सप्लाई सेंटर पलवल हरियाणा से नोएडा एयरपोर्ट तक किया जाएगा, और वहीं इसमें जो जेट फ्यूल नोएडा एयरपोर्ट तक सप्लाई किया जाएगा वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की मथुरा रिफाइनरी से सोर्स्ड होगा। इस पाइपलाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से इंडियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी सबमिट कर दिया गया है, और अगर फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई अपडेट सामने निकल कर आता है तो मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से, जहां पर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो देश की साइबर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक न्यू एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करने वाले हैं। बेसिकली इस एक्शन प्लान के अंतर्गत ये होगा कि इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जितने भी मोबाइल नेटवर्क्स, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट्स, गैजेट्स और सप्लाई चेन्स यूज़ की जाती है, उनको ट्रस्टेड एंड नॉन ट्रस्टेड ब्रांड्स के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जो ब्रांड्स, कंपनीज एंड सप्लायर्स गवर्नमेंट की तरफ से ट्रस्टेड होंगे, सिर्फ उनको ही इंडियन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ बिजनेस या फिर डील्स करना अलाउड किया जाएगा, और जो कंपनीज नॉन ट्रस्टेड होंगी उनको इंडिया में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के साथ बिजनेस नहीं करने दिया जाएगा। सीधे सीधे शब्दों में उनको इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। बेसिकली चाइना एक ऐसा देश है जो ज़्यादातर इंडिया में साइबर अटैक्स करता रहता है, और इससे पहले भी देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सी चाइनीज ऐप्स को इंडिया में बैन कर दिया था, और इसी प्रोसेस को अब आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट इस प्लान को इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में भी इंप्लीमेंट करने वाली है। दोस्तों हुआवे एंड ZTE ये दोनों चाइनीज़ कंपनीज इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी बड़ी कंपनीज है, और भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनीज इन्हीं टेलीकॉम जेंट्स के मोबाइल नेटवर्क्स, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, गैजेट्स और इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करती है। और आपने भी अक्सर देखा होगा कि लोगों के घरों में ज़्यादातर वाईफाई रूटर्स ZTE और हुआवे के ही होते हैं। ये दोनों चाइनीज कंपनीज पहले से चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए इंडियन यूजर्स के डाटा को चोरी करने के ब्लेम में इंडियन गवर्नमेंट के निशाने पर हैं। तो ऐसे में अब ये पूरी संभावना है कि ये दोनों चाइनीज़ कंपनीज इंडिया में बैन होने वाली हैं, और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इन चाइनीज़ कंपनीज़ के बैन हो जाने के कारण इंडियन टेलीकॉम मार्केट में आउट हो जाने के बाद बहुत सी इंडियन कंपनीज़ को भी मौका मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है।
यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के अंतर्गत दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन में अंडरग्राउंड टनल के कंस्ट्रक्शन के लिए S86 टनल बोरिंग मशीन कमीशन कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन में 2.03 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड ट्विन टनल्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जो दिल्ली मेट्रो के विकासपुरी पार्क साफ स्टेशन से कृष्णा पार्क स्टेशन तक होंगी। इन टनल्स का निर्माण त्रिवेणी TBM मशीन के द्वारा किया जा रहा है, जिसको पहले लखनऊ मेट्रो में अंडरग्राउंड टनल्स का कंस्ट्रक्शन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक और अच्छी खबर देखने को मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है देहरादून उत्तराखंड से, जहाँ पर वेडनेसडे को देहरादून में एक 2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। ये 2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर देहरादून में सप्तऋषि गेट से स्टार्ट होकर 3 मोरी पुलिया तक जाता है और ये फ्लाईओवर उत्तराखंड स्टेट का सबसे लंबा फ्लाईओवर भी है। बेसिकली जो कम्यूटर्स देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश की तरफ ट्रैवल करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस फ्लाईओवर के खुल जाने के बाद ये ट्रैफिक की समस्या तो खत्म होगी ही होगी और साथ ही साथ कम्यूटर्स का ट्रैवल टाइम 1 घंटे के साथ कम होकर सिर्फ कुछ मिनट्स का ही रह जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली के चांदनी चौक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर दिल्ली के रेड फोर्ट से फतेहपुरी मस्जिद के बीच एक 1.3 किलोमीटर लंबी रोड स्ट्रेच को मुगल एरा बेस्ड आर्किटेक्चर पर डिजाइन एंड ब्यूटीफाई किया जा रहा है। इस स्ट्रेच को मुगल आर्किटेक्चर देने के लिए रोड स्ट्रेच पर 175 रेडस्टोन प्लांटर्स, फायर हाइड्रेंट्स, रेडस्टोन सैंडस्टोन सीट्स, टॉयलेट्स और 250 मॉलसरी ट्रीज को भी प्लांट और कंस्ट्रक्ट किया जाने वाला है। इसके अलावा LED स्ट्रीट लाइटनिंग भी इस प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट होने वाला है। एज ऑफ नाउ इस स्ट्रेच के लिए अप्रोक्सीमेटली 400 मीटर तक की स्ट्रेच को ब्यूटीफाई किया जा चुका है और इसी साल नवंबर तक इस पूरी स्ट्रेच को ब्यूटीफाई और मॉडिफाई कर लिया जाएगा। बेसिकली इस स्ट्रेच को टूरिज्म सेक्टर के लिए डिज़ाइन एंड ब्यूटीफाई किया जा रहा है और ये पूरी स्ट्रेच एक कार फ्री स्ट्रेच या फिर कार फ्री जोन होने वाली है, जहाँ पर एम्बुलेंस के अलावा किसी भी 4 व्हीलर्स को एंट्री परमिट नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें राजधानी दिल्ली से एक और अच्छी अपडेट देखने को मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है वंदे भारत ट्रेन को लेकर, जहाँ पर इंडियन रेलवेज की तरफ से 44 वंदे भारत ट्रेन के लिए प्रोपल्शन, कंट्रोल एंड अदर इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन के लिए हैदराबाद बेस्ड मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड को इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू 2211 करोड़ एस्टिमेट की गई है और ये वंदे भारत ट्रेन 16 कोचेस वाली होंगी, जिसको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इन ट्रेन्स की एक खास बात ये होगी कि इन वंदे भारत ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी इक्विपमेंट्स एंड कंटेंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे उनमें से 90% कंटेंट्स मेड इन इंडिया ही होंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक काफ़ी बड़ा बूस्ट है। बेसिकली इंडियन रेलवेज ने इन ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहले भी टेंडर इन्वाइट किया था, लेकिन चाइनीज़ फर्म साउथ टेंडर में घुस जाने के कारण रेलवे ने उस टेंडर को कैंसिल करके दोबारा से इन ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेंडर इन्वाइट किया था, जिसे अब हैदराबाद बेस्ड मेधा सर्वो ड्राइव प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जल्दी ही वंदे भारत ट्रेन देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।